Hello everybody. First of all, I welcome to all of you in my channel Pratik Sir Online. And today's topic is C language. Yes, correct. आज C language का tutorial है. Okay. And be with me. Okay. C language is very important और nowadays is considered as the basic language of all the language. मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सी लैंग्वेज और दूसरे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. सो नाउ कम बैक टू सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले पास्कल और कोबल और दूसरी कुछ लैंग्वेज इस बहुत मार्केट में थी, उसको बेसिक लैंग्वेज माना जाता था. एंड नाउअडेज द ट्रेंड इज चेंज, बहुत सारी और भी एडवांस लैंग्वेज आ गई, तो सी लैंग्वेज इज कंसिडर एज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेज नाउअडेज. ओके. और सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लाइफ. आप वेयर वॉट एवर द फील्ड यू चूज, वेदर यू चूज द कंप्यूटर फील्ड, ठीक है, तो BCA MCA दोनों में सी लैंग्वेज आएगा. इन स्कूल लेवल ऑल्सो इट कम्स इन द 10th and 11th और 12th स्टैंडर्ड. एंड सपोज इफ यू चूज इंजीनियरिंग फील्ड, तो इंजीनियरिंग फील्ड के कोई भी फील्ड आप चूज करो, फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज है ही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि सी लैंग्वेज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ यूज होगा और कितना जरूरी है सीखना. ओके. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सी लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले वो क्या है, बेसिक वो क्या फॉलो करता है. ओके. तो वो जानना जरूरी है, तो इसलिए ये फर्स्ट ट्यूटोरियल मेरा इंट्रोडक्शन का रहेगा. और ये फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही हम थोड़ा सा सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे. ओके. सो बी विथ मी अप टू द एंड. धीरे 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 करके हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं. सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए, जिससे और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. ठीक है. Yes, the very first thing that we are going to learn is the history of C language. Obviously, सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आप जिसको सीख रहे हो उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए. And even in the college level also, this kind of questions comes. Okay. So actually, the C has been dated back to 1972 in Bell Laboratories. कब वो एक्चुअली डेवलप हुई थी, कब उसका इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था? 1972 में बेल लेबोरेटरी में. एंड हु इज द पर्सन टू स्टार्ट डेवलपिंग द सी लैंग्वेज? दैट इज द जेंटलमैन डेनिस एम रिची. यस, दिस इज द पर्सन डेनिस एम रिची. ओके. सो तो who owns the credit of the creating a C languages? That is डेनिस एम रिची. उसी ने सी लैंग्वेज बनाना शुरू किया था फ्रॉम द बेसिक लेवल. उसमें फिर काफी धीरे 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 मॉडिफिकेशन हुआ, एडिशन हुआ. ओके. एडवांस बनती गई लैंग्वेज. ओके. एंड basically in the beginning the C language was derived from BCPL language. Okay. It was derived from BCPL language and the full form is basic combined programming language. ओके. सो और उसको बीसीपी लैंग्वेज को इन शॉर्ट कहते थे बी लैंग्वेज. अगर आपको लग रहा होगा कि सी लैंग्वेज को सी है काम क्यों दिया, ही क्यों नहीं दिया? ओके, जस्ट जॉकिंग. बीसीपीएल लैंग्वेज मतलब उसको बी लैंग्वेज कहते थे और बी के बाद अल्फाबेट सी आता है, इसलिए इसने नाम दे दिया सी लैंग्वेज. उसका कोई पीछे कोई दूसरा कोई लॉजिक नहीं है. ओके. द एम ऑफ डेवलपिंग द सी वाज बिल्ड अ रबस्ट सिस्टम. रबस्ट सिस्टम मींस व्हाट? इसे प्रोग्राम बना है जो सभी के साथ एडजस्टेबल हो. ओके. इजी टू हैंडल इट. ओके. जब बनाने की शुरुआत की थी डेनिस एमरिच ने, थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग में दे रहा हूँ, बनाने की शुरुआत की थी डेनिस एमरिच, तो उसका मेन फोकस था टू सोल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स. उसका बेसिक फोकस था साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सी लैंग्वेज बना रहा था. तो ऐसे प्रोग्राम बनाया जिसके साइंटिफिक प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व हो जाए. Okay, but afterward, they just observe the C language is able to solve any kind of problem. Any kind of problem मतलब घर पे झगड़ा हो रहा है वो सोल्व नहीं होगा. ओके. टेक्निकली प्रॉब्लम, दैट ऑनलाइन प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस प्रॉब्लम, यानी कि वो सिर्फ साइंस के प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा था, वो मैथ्स और कोई भी रिलेटेड आप बस कोडिंग करो, प्रॉब्लम सोल्व हो रहा था.
Okay, so that's why C language is also known as the general purpose language. Is not made for a specific purpose, is for general purpose. साइंस के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी आप कोडिंग करके सोल्व कर सकते हो, मैथ्स का भी कर सकते हो, ऐसे लाइक दैट एनी अदर प्रॉब्लम. So C language is also known as the general purpose language. Okay, it's derived in the 1972 but standardized in 1989. That is very important. ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, this question is there in my college level. आप समझ सकते हो, है इंट्रोडक्शन मगर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 1972 में वो स्टार्ट हुआ था बनना. ओके, बन गया था, वी कैन से डेवलप्ड इन 1972 but standardized in 1989. And who is standardized this C language? This ANSI, American National Standard Institute, is one institute that decide the standards of the languages. तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1989 को सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया. ओके, एंड फ्रॉम देयर ऑन इट केम टू बी नोन एज आंसीसी. तब से उसको आंसीसी भी लोग कहने लगे. आप आंसीसी नाम की बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, रेफरेंस बुक. इफ यू वांट टू टेक लेटेस्ट सी नाम की रेफरेंस बुक है, वेरी गुड वन. आंसीसी नाम की रेफरेंस बुक है. बोथ द बुक्स आर वेरी गुड. तो आंसीसी इसलिए कहा गया क्योंकि आंसी इज नॉट आंटी, इज आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ओके, जस्ट सम जॉक. ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री. डेनिस एम रिची ने बनाई 1972 में. ओके, और डेराइव्ड हुई बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. वो जनरल पर्पस लैंग्वेज भी उसको कहते हैं. 1989 में उसको स्टैंडर्डाइज किया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, आंसी ने. ओके, नाउ गोइंग अहेड एंड some more point of this history is C is a structured language. Why C is a structured language? Because it follows one structure. वो भी आगे आएगा. मेरे बी विथ माय चैनल, मेरे चैनल के साथ बने रहिए. मेरे और भी वीडियो सी लैंग्वेज के बहुत सारे आएंगे. सो इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न द स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि पहले ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आल्सो. And it allows our program to be broken into a smaller piece is known as function. ठीक है, what the C language is doing, we are able to divide our big program into smaller part. बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वो हर एक पार्ट्स को सेपरेटली हैंडल करके उसको कंबाइन करके आंसर ला सकते हैं. और वो जो हर छोटे छोटे जो पार्ट्स बने उसको कहते हैं फंक्शन. फंक्शन इन सी लैंग्वेज एक पूरा टॉपिक है, वो भी आपको मैं आगे मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स में सिखाऊंगा. Okay, so and C language is also considered to be a middle level language. It's not a high level language, it's middle level language by some and higher level language by others. In any case, it has all the features that a programming would like to have. Okay, तो मिडल लैंग्वेज और हायर लैंग्वेज का में कंफ्यूजन है. ओके, बट इज अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल. प्रोग्रामिंग की जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए सी लैंग्वेज के पास सब कुछ है. और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट. ये ट्यूटोरियल का सेल्फ टेस्ट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में होगी. ओके, और सेल्फ टेस्ट आपको जरूर देनी है टू चेक द नॉलेज अबाउट दिस वीडियो. एंड द अनदर थिंग इज a basic of all the language. फ्यूचर में C++, जावा, विजुअल बेसिक सभी लैंग्वेज सीखनी है. और सभी लैंग्वेज का बेस तो यही है. इसमें हम जो जो टॉपिक सीखेंगे वो सभी टॉपिक्स वापस रिपीट होंगे वो सभी लैंग्वेज के अंदर. तो अगर ये ठीक से सीख जाते हो तो वो लैंग्वेज सीखना थोड़ा और आसान हो जाएगा. ओके, नाउ गोइंग अहेड, why we need programming language. एक very very good example is given in this. यहाँ पे ऐसा मेंशन किया हुआ है कि why we are not going to write in the Hindi and English language. Okay, that you know very well. When we are using Hindi and English language, then is a multi-meaning language. Okay, a sentence in such a language may not have just a one meaning. आप हिंदी ले लो, गुजराती ले लो, इंग्लिश ले लो, वॉट एवर द लैंग्वेज यू आर टेकिंग, इट मल्टी मीनिंग लैंग्वेज. ठीक है, इसका कोई भी आप सेंटेंस लिखते हो तो उसका एक ही मीनिंग निकलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. एंड इन कंप्यूटर वहां पे कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है. ड्यूअल मीनिंग निकलेगा तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा एंड इज नॉट एबल टू डू द वर्क फॉर यू. ठीक है, दिस डज नॉट वर्क वेल विथ कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर को तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी कंफ्यूजन विथ ए सिंगल मीनिंग.
जो हमारी जैसी लैंग्वेज के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर विद आवर लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाई जाती है, जैसे कि सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, पास्कल है, कोबोल है, जावा, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, बहुत सारी लैंग्वेज है, उससे मदद से ही हमको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन यूज्ड, इसलिए हिंदी इंग्लिश वगैरह में यूज नहीं करेंगे। ओके, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन यूज अलाउज अस टू राइट एन इंस्ट्रक्शन दैट हैज ओनली वन मीनिंग। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिसाइड की जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, और उसका कोई एक दूसरे मीनिंग नहीं होते, सिंगल पर्टिकुलर मीनिंग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड रूल्स। जैसे कि हमारे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ग्रामर जिसको हम कहते हैं, उसी तरह से ये सब लैंग्वेज में भी स्पेसिफिक रूल्स होंगे। एंड दिस रूल्स फॉर्म अ सिंटेक्स ऑफ दैट लैंग्वेज, उसको हम सिंटेक्स कहेंगे। ठीक है, द रूल्स, द प्री डिफाइंड रूल्स ऑफ सी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सिंटेक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सिंटेक्स ही अप्लाई करते रहेंगे, जिससे कोई दूसरा स्कोप नहीं रहेगा कंफ्यूजन का। ओके, एंड लर्निंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ओनली लर्निंग ए न्यू सिंटेक्स टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन दैट वी वांट टू गिव इट टू द कंप्यूटर। अलग अलग इंस्ट्रक्शन ही हमको सीखनी है, और वी कैन से अलग अलग सिंटेक्स ही हमको सीखनी है। इट्स वेरी इजी टू लर्न। अगर आप प्रॉपरली मेरे साथ बने रहिएगा, तो जैसे हम हिंदी इंग्लिश सीखे शायद उससे भी इजी तरीके से हम ये सीख पाएंगे। ओके, बट थोड़ी सी सीरियसनेस जरूरी है, थोड़ा सा अलर्ट कंसंट्रेशन रखने की जरूरत है। ओके, एंड इफ यू डाउट देन यू आर एबल टू पोस्ट डाउट्स इन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्लास। ओके, now going ahead, now translator and program and programming. First of all, what is translator? Okay, the problem of computer not understanding our language is solved by the translator. अगर मैं आपको example दूँ, so suppose in India, suppose lots of languages are used. When you are visited in any other state, then the language change. Suppose when I visit the Tamil Nadu, suppose for example, and over there the Tamil language is used. आई एम नॉट अवेयर अबाउट द तमिल लैंग्वेज। अगर मान लो कि मैं वहां पे गया, ओके, देन इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल। ओके, क्योंकि वो लोग, सपोज हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो लोग देर आर मास्टर इन द तमिल, ओके, एंड आई डोंट नो द तमिल लैंग्वेज, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। वो जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? सो आई नीड वन मीडिएटर। ठीक है, आई नीड वन ट्रांसलेटर, यानी कि मुझे एक ऐसे आदमी को रखना पड़ेगा जिसको दोनों लैंग्वेज आ रही हो। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम वेरी गुड इन द गुजराती, सपोज। ओके, तो गुजराती लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज आती हो ऐसे एक आदमी को मुझे रखना पड़ेगा बीच में, फॉर द कम्युनिकेट प्रॉपरली। ओके, तो जो मीडिएटर होगा, जो ट्रांसलेटर होगा, उसका काम क्या होगा? वॉट एवर आई से इन द गुजराती, दे ट्रांसलेट इट इन टू द तमिल लैंग्वेज, और तमिल पीपल जो भी तमिल लैंग्वेज में जो बोलेंगे, वो मुझे गुजराती में ट्रांसलेट कर देंगे। देन इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट। सेम थिंग द जॉब ऑफ द ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर में हम कौन सी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज दैट यू नो, 0 एंड 1, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। हमको 0 1 से नहीं समझ में आता, हम इंग्लिश में ही लिखने जाएंगे। हम तो ये जो रूल्स है सी लैंग्वेज के, जो सिंटेक्स है, वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में हम लिखेंगे। तो हम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं, और कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड बाइनरी, तो बीच में क्या चाहिए हमको? ट्रांसलेटर चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में और कंप्यूटर लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा। एंड दैट ट्रांसलेटर इज नोन एज ए कंपाइलर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के पास भी एक ट्रांसलेटर है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। सो आई थिंक इज अंडरस्टैंड व्हाई ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, व्हाई कंपाइलर इज रिक्वायर्ड। कंपाइलर और कुछ नहीं है, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा सी लैंग्वेज के अंदर। धीरे धीरे सी लैंग्वेज में शुरू कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग? सो व्हाट इज प्रोग्राम? ए प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ प्रिसाइज एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। ठीक है, ए प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड as a finite set of precise and clear instructions given to the computer. Okay, naturally
कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिसाइज और क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, जिसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग हो, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हम देंगे उसको कहते हैं ओके पुट ऑफ प्रोग्राम। They define a finite set of precise and clear instructions given to a computer for performing a particular task. And the process of writing these step-by-step instructions using a particular language is called programming. ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग कहेंगे हम। ये जो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ये जो मैंने आपको कहा ना कि भाई क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती रहनी है, तो वो जो प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखने की, मगर वो लिखने के लिए हम पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज करके लिखेंगे, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। यानी कि मैं जो कोडिंग करूंगा, मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा कंप्यूटर को, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज करके, उसको कहते हैं मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम। कोई अच्छा प्रोग्राम किसको कहते हैं वो हम सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सब क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रोग्राम मस्ट एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। वो तो नेचुरली है ना। सपोज मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम हो, आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, शुरू किया, 3 4 5 10 15 20 पेज लिख दिए और उसका एंड ही नहीं हुआ। एंड तो होना चाहिए ना, बिकॉज वंस यू गेट द एंड देन ओनली यू गेट द आंसर। सो द प्रोग्राम मस्ट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर, भले ही 500 स्टेप्स के बाद वो प्रोग्राम खत्म हो, मगर वो एंड होना चाहिए, एंडिंग होना चाहिए उसका। भले ही 1000 स्टेप हो, मगर 1000 स्टेप के बाद भी सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एंड होना चाहिए। ओके, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, अनंत तक चलता ही रहे, चलता रहे, चलता रहे। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर ली के नॉट हैव मल्टीपल मीनिंग, मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड। जिसका जो पर्टिकुलर मीनिंगफुल स्टेटमेंट है उसी को लिखना है, और वो भी सिंगल मीनिंग ही निकलना चाहिए थ्रू द इंस्ट्रक्शन। फॉलो द स्टेप, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। इधर उधर के स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखने होते हैं। नेक्स्ट, ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इफेक्टिव। जो लाइन का मतलब निकलता है, जो लाइन जरूरी है, उसी को यूज करनी है। ऐसे वैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसी कोई लाइन लिखो जिसकी कोई इफेक्ट हो रही है आपके प्रोग्राम में, देन ओनली देयर इज अ मीनिंग टू राइट दैट वन। अननेसेसरी लाइंस को अवॉइड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द प्रोग्राम may टेक जीरो और मोर इनपुट्स। Zero or more inputs means lots of solutions are there, in that we need to provide something to the solution। जैसे कि मैथ्स का कोई सम है, उसमें आप क्या करते हो, ठीक है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कोई वैल्यू गेस करके वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है। सपोज द वैल्यू ऑफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ सी बिकम दिस, लाइक दैट। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे इज मेक टेक जीरो और मोर इनपुट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कोई भी हर एक सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना ही पड़े। कुछ सॉल्यूशंस बिना विदाउट इनपुट आल्सो मे बी दिस सॉल्व। ओके, so that's why a program may take zero or more input and a program may produce one or more outputs। ओके, एक आउटपुट मतलब रिजल्ट, एटलीस्ट एक रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना, वो तो नेसेसरली है। ठीक है, प्रोग्राम में प्रोड्यूस वन और मोर आउटपुट एंड जीरो और मोर इनपुट। ओके, जीरो या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, और आउटपुट एक तो मिनिमम आना ही चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट ना आए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। समटाइम्स सम सॉल्यूशंस मे प्रोड्यूस मोर देन वन आउटपुट। ओके, इट्स नॉट एन इश्यू। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम, और ये सब क्वालिटी हम आगे भी मेंटेन करके ही चलेंगे सी लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ हर एक लैंग्वेज को स्टार्ट कैसे करते हैं? नाउ यू थिंक हाउ यू स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज, बोलो। यस, डेफिनेटली वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम अल्फाबेट्स। हमने सबसे पहले एबीसीडी पकड़ी थी। अगर गुजराती हिंदी हो तो भी कैरेक्टर्स हम सबसे पहले सीखते हैं। तो सी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज ही है। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न द कैरेक्टर सेट ऑफ द सी लैंग्वेज। तो ये भी एक लैंग्वेज ही है, इससे भी हम कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं ना, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज जैसा ही, ठीक है। सी कैरेक्टर सेट, तो कैरेक्टर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेटर, लेटर मीन्स अल्फाबेट। ऑल द अल्फाबेट वी कवर्ड इन द लेटर्स, कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल लेटर ए टू जेड, बोथ इज कवर्ड। द सेकंड वन इज द डिजिट्स।
डिजिट्स में हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 to 9। द थर्ड वन इज द वाइट स्पेसिस, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एंड द फोर्थ वन इज द स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट, ऑल द सिंबल्स, एन परसेंट, डॉलर, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, वो सब उसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो भी आप सिंबल्स यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर्स। बट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस द व्हाइट स्पेसिस। व्हाइट स्पेसिस मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जिसका रिजल्ट ब्लैंक है, whose रिजल्ट इज ब्लैंक। स्पेस है, स्पेस जो आपको दिखेगी नहीं, जैसे कि व्हेन यू प्रेस द स्पेस बार एक ब्लैंक स्पेस छूटती है। सी लैंग्वेज, और मैं तो बोलूँ पूरे कंप्यूटर में आप जब स्पेस छोड़ते हैं ना, तो उसको ऐसे कैरेक्टर ही कंसीडर करना किया जाता है, भले ही हमको नहीं दिखे, मगर कंप्यूटर में वो कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है और काउंटिंग भी होता है उसका। तो जैसे कि आपने स्पेस बार प्रेस किया, एंटर की प्रेस कर दी, टेब की प्रेस कर दी, ठीक है, तो वो सब ऐसे की है जिसका रिजल्ट ब्लैंक है, स्पेस है। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे व्हाइट स्पेसेस के अंदर। सो फोर कैटेगरीज ऑफ द कैरेक्टर्स वी ऑलरेडी लर्न। इतनी जल्दी तो आपने इंग्लिश के अल्फाबेट और हिंदी और गुजराती के भी कैरेक्टर्स नहीं सीखे होंगे जितनी जल्दी आपने सी के कैरेक्टर सीख लिए। तो मतलब ये हो गया कि बाकी सब लैंग्वेज के भी कंपेयर में सी लैंग्वेज ज्यादा इजी है ना। ओके, बने रहेगा इसी तरह से, आसानी से हमको सी लैंग्वेज सीखते जाना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। सेल्फ टेस्ट देने के बाद लाइक बटन पर क्लिक करना है और कमेंट पोस्ट करनी है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वीडियोस। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रेडी रहिए। थैंक यू।